नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। दोनों की ही सिचुएशन चेक करूँगी क्या है। एंड बट ये एक जनरल वे में होती हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। बिकॉज जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में एनर्जीज कैच हो। अगर कैच हो तो अच्छी बात है, लिख के भी बताएं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर आगे भी आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है। एंड ये मेरी रीडिंग्स कहूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच की है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। मीन्स अगर कहूँ एज अ, आप अगर जिस भी सिचुएशन में हो एंड आपको अगर कुछ चीज़ें चूज़ करनी है, चॉइसेस आपकी हैं, तो रास्ता साफ है। शायद आपको सही सोच से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी अगर कहूँ ज़िंदगी में शायद कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस आएंगी इस वीक में। मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो एंड आपने मन बना लिया है इस वीक में कुछ चीज़ों को ब्लॉक करने की। मीन्स जो ज़िंदगी में कुछ लोग, अगर बाहरी कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कि ज़िंदगी को झेल करके रखा है, तो आप इस वीक में कुछ डिसीजन में जाने वाले हो। मीन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो एंड आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होगी, बट कुछ क्लियरिटी। यहाँ पे अपने पर्सन के साथ में लॉट ऑफ कम्युनिकेशन करने वाले हो आप। यहाँ पे कहूँ शायद यहाँ पे कुछ लोगों की डाइवोर्स की रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं या फिर सेपरेशन वाली चीज़ें बातें चल रही है, फैमिली इश्यूज हैं। एंड यहाँ पे कहूँ पर्सन कहीं ना कहीं उस वे में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, कुछ तो उस वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप कहूँ बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो एंड आप कुछ क्लियर करके बातें को करना चाहते हो। तो इस वीक में कहूँ मिड ऑफ द फेस में कुछ क्लियर कट बातें होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। एंड शायद स्टिल कहूँगी क्लियर शायद उस वे में नहीं होंगी। यहाँ पे कुछ बाहरी लोग या फैमिली मेम्बर्स ऐसी चीज़ें शायद क्रिएट करेंगे कि कहते हैं ना कि वो स्टक में थोड़ी सी इनसिक्योर आप हो जाओगे इस वीक के लास्ट में। मीन्स आपको पता तो है कि क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, बट स्टिल कहूँगी आप थोड़े से सामने सोची चीज़ें आ भी रही हैं। शायद कुछ लोग हो सकता है उसमें में कहें कि कन्विंस करने की अभी और टाइम लेने की ज़रूरत है एंड इस रिलेशनशिप को और नर्चर करने की ज़रूरत है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसे वे में होंगी जो शायद कुछ लोगों के साथ में अगर कहूँ तो मीन्स लास्ट ऑफ द फेज में केओस भी होंगी, या बाहरी किसी अदर मतलब फैमिली के बीच में इश्यूज भी होने की चांसेस हैं। मीन्स आपके फैमिली उनकी फैमिलीज की तरफ से कुछ भिड़ंत भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है डिस्टेंस में रहते हो अपने पर्सन के साथ में, मीन्स आप कहीं और पर्सन कहीं और, तो उस सेंस में बातें यहाँ पे होंगी ज़रूर पर्सन से, बट चीज़ें शायद अलग वे में समझाई जाएंगी। एंड कुछ तो है जो आपको लास्ट ऑफ द फेज में सिक्योर हो गई। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है। या कहूँ कई बार आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, या घर वाले कुछ आपके साथ में ऐसा कर देते हैं कि आपको वो चीज़ें काफ़ी बार हुई हैं, तो अब आपने दिमाग बिल्कुल सेट किया। लेकिन दिमाग सेट करने के बावजूद भी आप इस वीक के लास्ट में थोड़े से अलग वे में चले जाओगे। चीज़ें शायद कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी। एंड ओवरऑल में यस हीलिंग ऑराज आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप सेपरेशन होना चाहते हो सेपरेट, तो वो भी शायद नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हील मीन्स सामने से शायद हो सकता है कि कुछ लोग आपको समझाएं कि अभी इस रिलेशनशिप में शायद और अभी टाइम देने की ज़रूरत है या और कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आपके साथ में घटेंगी। एक हीलिंग ऑराज हैं, थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी, बट स्टिल कहूँ थोड़े से इनसिक्योर में रहोगे आप। राहु थोड़ा भारी है पर्सन की तरफ से। अगर कहूँ बाहरी लोगों की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मरकरी भारी है एंड अनहेल्दी कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं आपसे। एंड आप पे थोड़ा सा कुछ लोग हो सकते हैं हावी हो जाए एंड कुछ ज़्यादा ही समझाने में, कहते हैं ना चीज़ें आप भी जो क्लियर दिमाग में है भी आप थोड़े से उलझ जाओगे, तो वैसी एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Deep in your heart, you already know the answers. Do what feels right.
सिंगल्स आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अगर सिचुएशन कुछ अलग वे में है तो अगर आपको पता है कि वो भी पर्सन अगर पसंद करता है या नहीं करता है तो आपको एक डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए। मीन्स फोर्स करके तो नहीं पा सकते, या आपको कोई फोर्स कर रहा है वो भी आपको नहीं पा सकता। तो डिसीजन आपकी है, या फिर अगर आप अभी कमिट नहीं करना चाहते हो किसी को तो वो भी एक चॉइस आपकी है। फैमिली अगर प्रेशर कर रहा है तो वो भी एक चॉइस आपकी है। तो डीप इन योर हार्ट आपको पता है कि क्या करना है। तो चॉइसेस हैं, लाइफ है। देखती हूँ क्या है। क्या कोई आपके लिए फीलिंग्स रखता है, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ शुरुआत होंगी चीज़ें। सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो कुछ लोग काफ़ी ज़रा सोशल मीडिया थ्रू लव एक कहूँ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कई बार शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहे भी हैं या मैसेज टेक्स्ट भी किया है इन्होंने। तो अभी की सिचुएशन अगर इनकी कहूँ तो शायद आप स्टेप अप नहीं ले रहे हो या इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो ये थोड़े से गुस्से में हैं। एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी में से हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ दो कार्ड तो मेजर अरकाना के मेजर चेंजेस वाली सिचुएशन है। ये विडोवर हो सकते हैं, हम उम्र हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं। एंड यस, ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए सामने से पर्सन हो सकता है फीलिंग्स के रख रहे हो। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक डिस्टेंस से एक लव कुछ लोगों के लिए कम बैक हो सकता है। मीन्स ये एक्स भी हो सकता है, या फिर डिस्टेंस से सडन कहीं से चीज़ें आ सकती हैं रिश्ते की शुरुआत। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी अगेन। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन है ये शायद कुछ लोगों के लिए कहूँ तो काफ़ी बार इन्होंने शायद अलग अलग वे में आपको टेक्स्ट मैसेज कुछ चीज़ें की हैं। काफ़ी नज़रें हैं इनकी तेज़। एंड ये किसी भी हद तक जाके आपको पाना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ मीन्स वो कहूँ तो हो सकता है कि फिर से वो हरकत करेंगे। शायद आप पसंद नहीं करते लेकिन फिर से वो चीज़ें करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत हो। मीन्स उस वे में आना चाहते हैं, चाहे जो भी करे वो आना चाहते हैं। एंड थोड़ा एग्रेशन भी उनका दिखता है। दूसरा अगर कहूँ तो एक वेटिंग सिचुएशन दिखता है। शायद ये अभी वक्त लगे इन्हें। एरिजली और सिट्रियस भी हो सकते हैं, या 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वेटिंग है। शायद एक थोड़े टाइम पे या 2-3 महीने बाद शायद ये अपनी इमोशन शेयर करेंगे आपसे। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ये लियो की भी एनर्जीज हो सकती हैं, डायरेक्ट लियो भी हो सकते हैं ये। एंड ये कहीं ना कहीं रेडी है। कुछ लोगों के लिए लियो से हो सकता है कि ये वीक में या कुछ टाइम पे ये अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से लव है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है, मैरिज प्रपोजल, बट ऑलरेडी इनकी प्रेजेंट जिंदगी कहूँ तो थोड़ी सी स्टक है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। बट ये चाहते हैं कि शुरुआत हो, या फैमिलीज की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आए डिस्टेंस से लव या डिस्टेंस प्रपोजल। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आपकी आप क्यों इतना स्टक एनर्जीज में हो। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी चीज़ें शायद एट अ टाइम आपको गलत वे में हो चुकी हैं, आपके साथ में कई बार हो सकती हैं। या फिर कोई कुछ चीज़ रिश्ता टूटा है, कुछ तो है जो आपको मीन्स एनजाइटी में हो आप, या जिन्हें आप पसंद करते हो वो चीज़ें वैल्यूबल नहीं हो पा रही हैं। तो आपकी परिस्थिति अगर कहूँ तो सारी चीज़ें बिखरी हैं। एंड आप अभी स्टक एनर्जीज में हो कि कैसे इन सब चीज़ों को मैं समेटूँ या क्या करूँ, कैसे अपनी लव लाइफ में मीन्स उसे करूँ, मतलब जिसे आप पसंद करते हो, या कोई प्रपोजल के रूप में कुछ चीज़ें होंगी नहीं होंगी। आप अभी दुखी हो बहुत ज़्यादा। या आप जिन्हें पसंद करते हो उन्होंने ऐसा दायरा सेट किया या ऐसा कि उसे आप पार ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, वो सिचुएशन है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, अगर डिटेल्स में एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।